नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं रीनू यादव। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। ट्रंप 4 साल बाद व्हाइट हाउस में वापसी करने जा रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिका ने ट्रंप को लेकर जो फैसला दिया है उसमें भारत के लिए क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से क्या कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। डोनाल्ड जॉन ट्रंप, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक तस्वीरें। बाइडेन का जाना, ट्रंप का आना, अमेरिका की पॉलिटिक्स में हुआ है गजब वाला यूटर्न। ट्रंप की इस जीत में भारत के लिए क्या है, दुनिया के लिए क्या है, युद्ध के लिए क्या छुपा हुआ है। गोल गोल घूम रही दुनिया में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप एपिसेंटर बन चुके हैं। एक एक निगाह ट्रंप पर है। ट्रंप और अमेरिका की पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, कैसे ट्रंप की वापसी गेम चेंजर बन सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री क्या है, और क्या फिर दुनिया हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का दौर देखने जा रही है। इस वक्त ट्रंप की जीत को भारत के चश्मे से देखने की जरूरत है, जो ट्रंप का सपना रहा। भारत के चश्मे से इस जीत को समझना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की जीत और उनसे रिश्तों को लेकर नरेंद्र मोदी का मैजिक क्या काम करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त ये चश्मा और इससे नजर आने वाले ट्रंप के कमबैक पर पूरे भारत की नजर है। ट्रंप की जीत में भारत की क्या उम्मीदें हैं और कौन कौन से चैलेंज हैं। में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इंप्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है और भारत सरकार उसको सही हैंडल कर पाएगी। ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर चीन तक, कारोबारी रिश्तों में मेक इन इंडिया से लेकर अमेरिका फर्स्ट तक, चुनौतियों को समझने से पहले ट्रंप की ताकत देख लीजिए। इसे समझने के लिए आपको ट्रंप का राइज एंड फॉल और फिर बुलंदी पर पहुंचने वाले खेल पर गौर करना होगा। सत्ता और शिकस्त वाले खेल में सांप सीढ़ी वाले गेम ने 8 सालों में कैसे अमेरिका को बदल दिया। 2016 में ट्रंप को मिली राष्ट्रपति पद वाली सीढ़ी, वो अमेरिका में बुलंदी पर पहुंच गए, लेकिन 4 साल बाद मिला हार के डंक वाला ऐसा झटका कि वापस पहुंच गए उस मुकाम पर जहां से वो पावरफुल बनना शुरू हुए। 4 साल बाद 2024 में ट्रंप को मिली फिर वो सीढ़ी जिसे अमेरिका में ऐतिहासिक कहा जा रहा है। ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But that. डोनाल्ड ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए, हमारे सहयोग को बढ़ाने के लिए तैयार हूं। प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट में वो ऐतिहासिक तस्वीरें शामिल की जो ट्रंप और मोदी की स्पेशल केमिस्ट्री की गवाह रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री दुनिया ने अमेरिका में हाउडी मोदी से लेकर अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप तक देखी है। 2019 में अमेरिका के टेक्सास में हाउडी मोदी वाला शो हुआ, तो 2020 में अहमदाबाद के स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप वाला शो देखकर खुद ट्रंप हैरान रह गए थे। सवाल है कि 2025 में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री में क्या नजर आएगा। अमेरिका के चुनाव को लेकर शुरू से सवाल था कि भारत का फायदा किसके राष्ट्रपति बनने पर है। अब जवाब यह है कि ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे और उनका आना भारत के लिए कई संकेत दे रहा है। और पहली बात यह कि हमारे देश के लिए वो एक अनजाने प्रेसिडेंट नहीं है। पहले 4 साल हम उनके साथ ताल्लुका बना चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए थे, उनसे मिले थे, वो यहाँ पे आए थे
ह्यूस्टन में हाउडी मोदी बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, वो यहाँ पे आए तो अहमदाबाद में मोदी जी को 1.5 लाख लोग से, उसके बाद में जो है देखिए यहाँ पर पत्नी सहित अपनी पुत्री के सहित जो ताजमहल घुमा, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के उनके पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और उनके कार्यकाल में हिंदुस्तान के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे थे, तो हमें किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। उनकी जीत और आने वाले 4 साल भारत के 4 मोर्चों पर काफी अहम हो सकते हैं। पहला है व्यापार। क्या ट्रंप की जीत से भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा? दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर साझेदारी। क्या भारत अब अमेरिका और रूस दोनों शक्तियों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएगा? तीसरा है चीन। क्या ट्रंप के एंटी चीन नजरिए और नीतियों में भारत के लिए मौका है? चौथा है H-1B वीजा। ट्रंप इसे लेकर सख्त है, लेकिन क्या मोदी और ट्रंप की दोस्ती इसमें फर्क डाल सकती है? 90 के दशक के बाद से जब भारत ने अपना बाजार खोला, तब से भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट आई, आर्थिक पाबंदियां भी लगी, लेकिन संबंध फिर सुधरे और पिछले 2 दशकों में भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्तों में सामरिक साझेदारी भी जुड़ गई। अमेरिका और भारत की हथियारों को लेकर हुई डील हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में ग्लोब मास्टर से लेकर हरक्यूलिस और P-8I विमान लिए गए, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ M777 तोपों की भी डील हुई। इस बार सवाल है कि क्या ट्रंप की जीत से भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा? डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारतीय मंझोली IT कंपनियों के लिए क्या नए रास्ते खुल सकते हैं? लेकिन कोई शक नहीं कि ट्रंप अपनी अमेरिका फर्स्ट वाली नीति पर आगे बढ़ेंगे। सवाल है कि क्या इससे भारतीयों को H-1B वीजा मिलना मुश्किल हो जाएगा? We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But that चीन को लेकर ट्रंप की नीति काफी आक्रामक रही है। उन्होंने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहा था और इसे लेकर चीन काफी बिगड़ा भी था। अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक साझेदार मानता है और ट्रंप की नीति इस मामले में और ज्यादा कड़वे शब्दों से भरी रही है। क्या ट्रंप की वापसी से चीन पर भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप और मजबूत होगी? क्या ट्रंप व्यापार के मामले में चीन के मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर सकते हैं? ट्रंप के पास मौका है। वो चीन की जगह भारत को दुनिया का नया प्रोडक्शन हब बनाने और चीन से हटाकर दुनिया की सप्लाई चेन भारत को बनाने में मदद कर सकते हैं। अब बात अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर साझेदारी की, और इसमें अहम है क्वाड के साथ भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय 2+2 वाला डायलॉग। 2+2 वाले डायलॉग में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री मुलाकात करते हैं। यह भी 2018 में शुरू हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप पहले दौर में राष्ट्रपति थे। इसलिए अब भारत और अमेरिका के बीच करीबी कूटनीतिक साझेदारी में मोदी और ट्रंप वाले रिश्तों का तड़का लगेगा, तो इसमें और मजबूती आने की उम्मीद है। इसलिए चाहे क्वाड हो या फिर 2+2 डायलॉग, अमेरिका और भारत और करीब आने जा रहे हैं। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है। इसलिए अमेरिका की लीडरशिप क्या है, उससे सारी दुनिया पे प्रभाव पड़ता है, हम पे भी पड़ता है। हमारे अपने अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो जीते तो युद्ध रुकवा देंगे। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए भी बेहतर रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी कई मंचों पर कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। यानी ट्रंप के जीतने के बाद भारत और अमेरिका की लीडरशिप में एक हम ख्याल वाली पार्टनरशिप भी नजर आएगी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ऐलान के बाद अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल को टेस्ट किया है। यह है अमेरिका की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3, जो 30 मिनट में धरती के किसी भी कोने में परमाणु धमाका कर सकती है। वहीं ट्रंप की ऐतिहासिक जीत में कई चौंकाने वाले फैक्टर अब सामने आ रहे हैं। महज 5 सेकेंड ने ट्रंप को मिस्टर प्रेसिडेंट कैसे बना दिया, आप भी देखिए। Many people have told me that God spared my life for a reason.
ये विक्ट्री डांस जीत का वो जश्न है जो एक जिद से मुमकिन हुआ, जो एक दुत्कार से उपजे जुनून से जश्न की दहलीज तक पहुंचा। ट्रंप हारी बाजी जीतने के जज्बे से दूसरी बार दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के सर्वोच्च लीडर बने। 78 बरस में सर्वशक्तिमान बनकर भला कोई क्यों न झूमे। डोनाल्ड ट्रंप की तो पूरी शख्सियत ही अद्वितीय अदाकारी है। ये लीडर वाकई फाइटर है। अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति बनना किसी करिश्मे से कम तो नहीं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच डाला है। ट्रंप की जीत आंकड़ों और सभी समीकरणों से बहुत बड़ी है। चुनाव में उनकी जिंदगी तक दांव पर लग गई थी। रोलर कोस्टर राइड का एहसास कराने वाले अमेरिकी इलेक्शन में ट्रंप बाजीगर बनकर सियासी फलक पर उभरे हैं, तो इसके फ्लैशबैक में थ्रिलर स्टोरी है। एक मैजिकल मैन का मनी बैंक और माइंड है, ट्रंप की टीम है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के 5 ट्रंप कार्ड हैं। सब कुछ तफसील से जाने उससे पहले जीत के बाद मिस्टर प्रेसिडेंट की दिल छू लेने वाली ये बातें सुन लीजिए। Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. डोनाल्ड की जीत के ट्रंप कार्ड। इलॉन मस्क, बेजोड़ प्रचार अभियान, जो बाइडेन विरोधी लहर, अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा, पेंसिल्वेनिया शूटआउट। व्हाइट हाउस की रेस में ट्रंप के नाम के ऐलान के बाद रिपब्लिकन पार्टी की करारी हार की भविष्यवाणी की जाने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ा ट्रंप भारी पड़ने लगे। 20 जुलाई 2024 के बाद ट्रंप का ग्राफ टॉप पर पहुंचने लगा। इसी दिन पेंसिल्वेनिया के बटलर पार्क में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली थी। गोली उनके कान को छूकर निकली थी। ट्रंप के चेहरे पर खून की छींटे दिखे थे। महज 5 सेंटीमीटर के फासले और 0.5 सेकंड के फर्क से ट्रंप की जान बच गई थी। मिली सेकंड के अंतर से मौत को मात देने वाले ट्रंप तब भी फाइट 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 का नारा लगा रहे थे। फाइटर ट्रंप को चुनाव में इलॉन मस्क का फुल सपोर्ट मिलना भी टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इलॉन मस्क ने ट्रंप के चुनाव प्रचार में डॉलर्स की तिजोरी ही नहीं लुटाई, खुद चुनावी मैदान में आकर ट्रंप की जीत पक्की की। चुनाव अभियान के आखिरी हफ्तों में इलॉन मस्क ने खुलकर ट्रंप का समर्थन किया। वो ट्रंप की रैलियों में शामिल हुए, सोशल मीडिया पर ट्रंप के लिए प्रचार किया। ट्रंप ने इसी साल जुलाई में अमेरिका पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई, जिसका उद्देश्य ट्रंप और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान का समर्थन करना था। इस सुपर पीएसी को 3 महीने में मस्क की तरफ से 637 करोड़ रुपए दिए गए। ये सुपर एक्शन कमेटी 7 प्रमुख स्विंग राज्यों में रिपब्लिकन मतदाताओं के बीच वोटिंग को बढ़ावा देने के अभियान में शामिल हुई। इस कमेटी ने ट्रंप के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क ने ट्रंप को चुनाव में मदद के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए। इलॉन मस्क की मेहरबानियों ने ट्रंप को उनका मुरीद बना दिया। जीत के जश्न में ट्रंप ने मस्क को अमेरिका का नया सुपरस्टार बताया है। We have a new star. A star is born, Elon. He spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning, but he's a character, he's a special guy. मस्क ने ट्रंप की जीत को मुमकिन बनाया तो उनकी प्रचार अभियान टीम ने इस जीत की रणनीति तैयार की। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन का मागा स्लोगन अमेरिकी वोटर्स के सिर चढ़कर बोला, जिसके मायने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है। ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में उनकी रेड कैप और उस पर लिखे ये नंबर भी असरदार साबित हुए। ट्रंप की रेड कैप पर 45 और 47 नंबर लिखे गए थे, जिसका मतलब ये था कि ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट थे। अब की बार वो जीते तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। Thank you very much. Thank you. And, winning the popular vote was very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the
truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. अमेरिकी चुनाव में 7 राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है। ये स्विंग स्टेट ही हार जीत तय करने वाले माने जाते हैं। ट्रंप ने स्विंग स्टेट में करीब करीब क्लीन स्वीप किया है। अमेरिका के नक्शे पर दिखाई दे रहा ये लाल रंग ट्रंप की बम्पर जीत का प्रमाण है। कमला हैरिस और ट्रंप ने कहां जीत दर्ज की उसे भी देख लीजिए। कहां कौन जीता? डोनाल्ड ट्रंप अलाबामा, मिसिसिपी, ओक्लाहोमा, टेनेसी, इंडियाना, केंटकी, लुइजियाना, जॉर्जिया, ओहायो, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का। कमला हैरिस मैरीलैंड, केंटकी, मैसाचुसेट्स, कनेटिकट, रोड आइलैंड, न्यूयॉर्क। स्विंग स्टेट विस्कॉन्सिन में जीत दर्ज करने के साथ ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 270 सीटें हासिल कर ली। ट्रंप की जीत का रोड मैप तैयार करने वाली टीम में 11 अहम सदस्य थे, जिन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को बैकफुट पर भेजने में अहम रोल निभाया। ट्रंप ने चुनावी मुद्दे अपने हिसाब से गढ़े और कमला हैरिस को बाइडेन की नाकामियों के नाम पर घेरे रखा। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान अर्थव्यवस्था में हुए उतार चढ़ाव को जमकर भुनाया। जो बाइडेन के कार्यकाल में बड़ी महंगाई को ट्रंप ने कैश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जो बाइडेन की उम्र और नीतियों को ट्रंप ने अपना सबसे अचूक हथियार बनाया, जिसके चलते बाइडेन को पार्टी में ही विरोध झेलना पड़ा। अमेरिकी चुनाव में अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप के तर्कश का अगला तीर साबित हुआ, जिससे उन्होंने डेमोग्राफी बदलने का खतरा दिखाकर वोटरों को लुभाया। कमला हैरिस का देर से मैदान में आना भी ट्रंप के हक में गया। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, "He will start a war." I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. जो बाइडेन की विदेश नीति से ज्यादातर अमेरिकी नाखुश थे। ट्रंप इसी कमजोर नस को चुनावी रैलियों में दबाते रहे। रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इजराइल हमास का युद्ध, ट्रंप ने हर मोर्चे पर बाइडेन की कमजोरियों को लोगों को समझाया। सुपर पावर अमेरिका की गिरती साख ने ट्रंप के पक्ष में हवा बनाई, जिससे राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अमेरिकी संसद के दोनों सदनों सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन का परचम लहरा रहा है। सीनेट यानी ऊपरी सदन में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने जीत हासिल की है। 93 सीटों में से 51 सीटें ट्रंप की पार्टी को मिली है। वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी रिपब्लिकन लीड कर रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्हें पिछले चुनाव में अमेरिकी वोटर्स ने नकार दिया था। ये वही ट्रंप हैं जिनकी चुनावी हार के बाद वॉशिंगटन जल उठा था। 4 साल पहले विलन छवि रखने वाले वही डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के जननायक हैं। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 132 साल के इतिहास में दूसरी बार ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे जिन्हें करारी हार के 4 साल के अंतराल के बाद दोबारा जीत नसीब हुई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया। पिछले चुनाव में हारने के बावजूद इस बार के चुनाव में ट्रंप ने जीत दर्ज कर दी और अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। सवाल है कि जो बाइडेन की विदाई होने और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कमान आने की बात किस तरह से बदल जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर, क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप का असर। Greatest political comeback in the history of the United States of America. And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership.
आ गई ट्रंप सरकार, कांप गया ईरान, खौफ में हमास। 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का जीतना जहां ऐतिहासिक माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे पश्चिमी एशिया और यूरोप में ट्रंप की जीत से सनसनी मच गई है। जानकारों के मुताबिक ट्रंप की जीत से जहां ईरान कांप रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लगभग 3 साल से रूस से जंग कर रहे ज़ेलेंस्की सदमे में चले गए हैं। जबकि पुतिन और किम की जंगी दोस्ती से जहां पूरा यूरोप और यूक्रेन खौफ में है, वहीं ट्रंप की पुतिन और किम से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। दोनों हाथों को ट्विस्ट करते डोनाल्ड ट्रंप, चेहरे पर जीत की बेहिसाब खुशी और जनता के बीच रिपब्लिकन पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर बड़े दावे और वादे करते ट्रंप क्या वाकई में दुनिया का मुकद्दर बदल सकते हैं? खासतौर से पश्चिम एशिया में ईरान, हमास, हिजबुल्लाह ट्रंप सरकार के आने से खौफ में क्यों है और क्यों यूक्रेन, यूरोपीय देश ये मानकर चल रहे हैं कि ट्रंप सरकार से सबसे ज्यादा फायदा पुतिन को होगा और हो सकता है पुतिन के साथ साथ किम को भी दुनिया में एक नई जगह उत्तर कोरिया के लिए मिल जाए। युद्ध से युद्ध को रोकेंगे ट्रंप। I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि नए साल में 20 जनवरी 2025 को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, उसके बाद ट्रंप सरकार पश्चिमी एशिया से यूरोप तक एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में जुट जाएगी। यानी हो सकता है कि ट्रंप के आने से युद्ध रुकने के बजाय कई मोर्चे पर शुरू हो जाए। पहले आप जीत के बाद ट्रंप का बयान सुनिए, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि मैं युद्ध रोकने आया हूँ। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. 20 जनवरी से ट्रंप वॉर शुरू। ट्रंप सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है रूस यूक्रेन जंग को कैसे रोका जाए, ज़ेलेंस्की को युद्ध रोकने के लिए कैसे मजबूर किया जाए, क्योंकि ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं पुतिन अब युद्ध से पीछे जरा भी नहीं हटेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के सामने दूसरा चैलेंज है कि पुतिन और किम जोंग की जंगी जोड़ी को कैसे काबू किया जाए, क्योंकि किम के आने से अमेरिका के पुराने और जिगरी दोस्त दक्षिण कोरिया पर जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तीसरा चैलेंज है कि कैसे ईरान और इजराइल जंग को रोका जाए, साथ ही ईरान के परमाणु क्षमता को कैसे काबू किया जाए या फिर तबाह किया जाए। इसके अलावा इजराइल पर फिर से ईरान की तरफ से मिल रही धमकियों और हमलों को रोका जाए, क्योंकि ट्रंप ने चुनाव के दौरान साफ कहा है कि हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए चौथा बड़ा चैलेंज ये है कि गाजा से हमास का सफाया कैसे किया जाए, बंधकों को कैसे छुड़ाया जाए, लेबनान की तरफ से हो रहे हमलों को रोकने के लिए इजराइल की कैसे मदद की जाए और साथ ही 7 मोर्चे पर जंग कर रहे इजराइल को दुश्मनों से कैसे बचाया जाए। They keep saying that Prime Minister Netanyahu want to hit Iran. Maybe not necessarily the nuclear facilities, maybe the oil facilities or elsewhere. Would you support that if you were a president? Well, I think he's going to do what he wants to do, and I think he has to do that. When I said that, many people have told me that God spared my life for a reason. ट्रंप ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ दावा किया है कि वो 3-4 साल से चल रही जंग को रोक देंगे, उस दावे की सच्चाई पर कई विशेषज्ञों का साफ कहना है कि ट्रंप किसी भी कीमत पर पुतिन के रूस से सीधी जंग को तैयार नहीं होंगे। पुतिन और ट्रंप के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग है। वहीं अगर इजराइल के पीएम नेतन्याहू को लेकर ट्रंप की नीति पर बात करें तो चुनाव के दौरान ट्रंप और नेतन्याहू की नजदीकियां दुनिया के सामने आ चुकी हैं। हमास का सफाया, यही है ट्रंप का वॉर प्लान। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुआ हमला इजराइल के खिलाफ युद्ध है और इजराइल को पूरा हक है कि वो उसका बदला ले। जरा देखिए, राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि गजा युद्ध तभी खत्म होगा जब हमास का सफाया होगा। ट्रंप ने हमास को धमकी देते हुए कहा था कि मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले हमास बंधकों को रिहा कर दे, वरना ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मैं हमास का सफाया कर दूंगा। ट्रंप ने साफ कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो इजराइल पर हमला करने की हिम्मत हमास नहीं कर पाता। बाइडेन सरकार की वजह से ही इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा बड़ा हमला हुआ है।
and the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president, and the entire world, I tell you this, we want our hostages back, and they better be back before I assume office, or you will be paying. और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही।